अभी देखेंगे अपन तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन अपने को बोल रहा है ए पार्टिकल इज साइमल्टेनियसली एक्टेड बाय द टू फोर्सेस इक्वल टू 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, द नेट फोर्स ऑफ द पार्टिकल इज। हिंदी में हो जाएगा एक कण पर एक साथ दो बल 4 न्यूटन व 3 न्यूटन कारक बल है। कण पर कुल बल है 7 न्यूटन, 1 न्यूटन, 5 न्यूटन या कैसे, या 1 से 7 के मध्य। ठीक है, तो अपन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना। ठीक, तीसरा क्वेश्चन अपने से बोल रहा है कि मान लो कि कोई एक पार्टिकल है मेरे पास। ठीक है, ये पार्टिकल है मेरा। चलो, ये पार्टिकल है तो ये बोल रहा है कि इस पर दो प्रकार के फोर्स लगे हुए हैं। एक फोर्स है 3 न्यूटन का और एक फोर्स है 4 न्यूटन का। ठीक है, तो इस पर कुल फोर्स कितना लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, ये अपने को पूछ रहा है। ठीक है, तो अपने को ये नहीं दिया होगा कि इसमें कौन सा फोर्स किस एंगल पे लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये अपने कुछ नहीं दे रखा। हो सकता है पहला फोर्स यहाँ लग रहा हो 3 न्यूटन का फोर्स, हो सकता है चौथा फोर्स का न्यूटन भी लग रहा हो 6 न्यूटन वाला, तो ये कितना हो जाएगा 7 न्यूटन का हो जाएगा टोटल। हो सकता है कि जैसे ये अपना बॉडी है, हो सकता है कि 3 यहाँ लग रहा हो, 4 यहाँ लग रहा हो, 4 न्यूटन, 3 न्यूटन, तो ये हो जाएगा अपना भी 5 न्यूटन। उससे निकाल लेंगे। ठीक है, जो अपना वो सी वाला फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो अभी थीटा कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री। तो ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो 5 न्यूटन आंसर आएगा। ठीक है, तो अपने को ये नहीं दे रखा है इसमें। चलो, एक ये भी केस हो सकता है कि एक इधर लग रहा हो और एक इधर लग रहा हो, मतलब 3 न्यूटन का इधर लग रहा हो, 4 न्यूटन का इधर लग रहा हो। एक ये भी हो सकता है 4 न्यूटन का इधर लग रहा हो, 3 न्यूटन का इधर लग रहा हो। ठीक है, तो अपने को खाली दो फोर्स दे दिया गया है और अपने से ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा फोर्स किधर लगेगा। ठीक, तो अब अपने को आंसर की तरफ से चलना पड़ेगा। इसमें आंसर दे रखा है 7 न्यूटन, 1 न्यूटन, 5 न्यूटन और 1 से 7 के बीच में न्यूटन। इसका मतलब अपन डी ऑप्शन पे गौर करेंगे तो अपने को ये रेंज दिखाएगा। ठीक है, आप लोगों को क्लास में मैंने बताया था एक ऐसे सी वाला फॉर्मूला, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला, जिसमें होता है a प्लस बी और ये होता है a माइनस बी। इसका मतलब किन्हीं दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो a प्लस बी मैक्सिमम हो सकता है और मिनिमम ए माइनस बी हो सकता है। मतलब इससे ज़्यादा नहीं होगा और ए माइनस बी से कम नहीं होगा। तो चलिए रख के देखते हैं। मान लेते हैं कि मेरा 4 न्यूटन ये ए है और ये मेरा बी है, ये मान लिया मैंने। ठीक है, चलो अब रख के देखते हैं। ए माइनस बी कितना आ जाएगा 1 न्यूटन, ये मोड में आता है। ठीक है, ठीक है, तो 4 माइनस 3 1 या 3 माइनस एक तो मोड है तो इसमें बाहर आ जाएगा प्लस 1 न्यूटन। ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट को मैं आर बोल देता हूँ, ऐसे ही बोल देता हूँ, कुछ भी बोल लो। ए प्लस बी कितना 7 न्यूटन। ठीक है, इसका मतलब अपन चाहे किसी भी एंगल पर ये फोर्स लगाएं लेकिन अपने पास आंसर जो आएगा वो आएगा 1 न्यूटन से 7 न्यूटन के बीच में। ठीक है, चलो, तो अपना तीसरा ऑप्शन, तीसरा क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो, इसके बाद अपन चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं पांचवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पांचवा अपने को क्या बोल रहा है, पांचवा जो अपना क्वेश्चन है अगला, वो अपने को क्या बोल रहा है, अपने को बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली 12, 5, 13 एंड ए प्लस बी सी, ये ट्राइंगल दे रखा है अपने को, एंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। ठीक है, चलो, पांचवा क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि मेरे पास कोई ए वेक्टर है। ठीक है, मेरे पास कोई बी वेक्टर है, मेरे पास कोई सी वेक्टर है। ये हो गया मेरा 5, ये हो गया मेरा 12, ये हो गया मेरा 13। ठीक है, सॉरी, इसको उसने दे रखा 12 और बी वाले को उसने दे रखा 5, तो 12, 5, 13। चलो, ठीक है, तो वैसे तो अपन जानते हैं कि ट्रिपलेट है ना, 5, 12, 13 का एक पाइथागोरस वाला, एक 5, 12, 13 का एक पाइथागोरस वाला वो लगता है। ठीक है, तो उससे तो ये ट्रिपलेट निकल रहा है। ठीक है, तो अपन सीधा सीधा जानते हैं और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। लेकिन अपन सोल्व करके देख लेते हैं वेक्टर वाले नियम से। चलो, तो मेरे पास कोई ए वेक्टर था इधर, ठीक है, जो था 12 मैग्नीट्यूड में। ठीक है, और एक मेरे पास कोई बी वेक्टर था इधर, ठीक है, जो कि था मेरे पास 5। ठीक है, तो रिजल्टेंट यहाँ सी निकलेगा। चल, तो अपने को ए और बी के बीच में एंगल निकालना। अभी तो अपने को दिख रहा है कि 90 डिग्री है, लेकिन अपन प्रोसेस से चलते हैं। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला जो होता है रिजल्टेंट वाला सी वाला, वो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, यही होगा। ठीक है, चलो, थीटा अपने को ही निकालना है। चलो, सी का वैल्यू इसने दे रखा अपने को 13, यहाँ से ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए मतलब 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी का स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2, 12, 5 कोस थीटा। ठीक है, चलो, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो ये 13 का स्क्वायर 169 बराबर 144, इसके स्क्वायर से रूट चला जाएगा, इसके स्क्वायर से रूट चला जाएगा। ठीक है, तो 144 25 प्लस
12 पंजा 60, ये हो गया 120, 12 पंजा 60 और 120, ठीक है, ये हो गया मेरा कोस थीटा। चलो ये हो गया 169, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो गया 169 प्लस 120 कोस थीटा। 169 से 169 कट जाएगा, इधर बच गया 0, 120 कोस थीटा, 0/20, ये आ गया मेरा कोस थीटा। ठीक है, चलो तो 0/120 मतलब 0 बराबर कोस थीटा। अब कोस थीटा कहाँ पर 0 डिग्री देगा, इसका मतलब कोस 0 कहाँ होता है, कोस 90। कोस 90 बराबर क्या आ रहा है अपने पास, कोस थीटा। इसका मतलब थीटा अपने पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ए और बी के बीच में कितना डिग्री एंगल आया, 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ए और बीच के कितना एंगल आया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, लेकिन अपन ऑप्शन देखें अगर इसका, तो अपने को इसमें मिला है पाई/2 और पाई/4। ठीक है, चलो तो मैंने तुमको पहला जब चैप्टर पढ़ाया था तब तुमको बताया था कि पाई से रेडियन में कैसे जाते हैं, रेडियन से पाई में कैसे जाते हैं। ठीक है, उसमें मैंने तुमको डायरेक्ट याद करने का भी तरीका बताया था कि 90 है तो पाई/2 होगा, ठीक है, 60 है तो पाई/3 होगा, 30 है तो पाई/6 होगा, और 90 है तो पाई/45 है तो पाई/4 होगा। ठीक है, तो ऐसे ये तो हो जाएगा पाई/2। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि आता कैसे। ठीक है, चलो ये 90 डिग्री से पाई/2 कैसे बना ये देख लेते हैं। मैंने तुमको क्लास में उस दिन बताया था कि क्या होता है, 180 डिग्री बराबर होता है एक पाई। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/180 पाई। तो 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/80 इंटू 90 पाई। तो ये 90 से ऐसे कटेगा 2 बार, तो 90 डिग्री बराबर मेरे पास क्या आ गया, पाई/2। तो ऐसे करके पाई/2 आया, तो अपना उसमें आंसर हो जाएगा सी, पाई/2। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं छठा क्वेश्चन। इसके बाद इसमें अपन छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन अपना बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर विच कम्स ऑन एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स 6i + 7j एंड 3i + 4j। मतलब अपने पास दो कोई वेक्टर थे, जो पहला वेक्टर अपने पास है 6i + 7j और दूसरा वेक्टर अपने पास 3i + 4j। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा। ठीक है, इस वेक्टर को जोड़ दूंगा, उसके बाद एक और वेक्टर मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा अपने को ये इसमें निकालना है। मैग्नीट्यूड मतलब परिणाम। ठीक है, चलो तो छठा क्वेश्चन अपना है, दो वेक्टर मेरे को दिया है, मान लो मैं इसको मान लेता हूँ ए वेक्टर। ए वेक्टर मेरा है 6i + 7j, और मैं बी वेक्टर मान लेता हूँ, मेरे पास है 3i + 4j। ठीक है, मेरे पास दो वेक्टर हैं 6i +। अब इन दोनों को मेरे को जोड़ना है, तो जोड़ देंगे पहले। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसा वैसा कर देंगे। दोनों को जोड़ा मैंने, तो हो गया 6i + 7j, बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे, और बी का वैल्यू रख देंगे 3i + 4j। ठीक है, चलो आई वाला आई के साथ जुड़ जाएगा, जे वाला जे के साथ जुड़ जाएगा। 6i और 3i कितना हो गया, 9i प्लस 7 और 4 11j। ठीक है, इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है इस वेक्टर का, a + b वेक्टर। इसको मैंने नाम दे दिया मान लो सी वेक्टर। सो अब मेरे पास क्या इक्वेशन बन गया, मेरा सी कोई वेक्टर था जिसकी वैल्यू है 9i + 11j वेक्टर। ठीक है, अब मैंने तुमको इसका मोड निकालना सिखाया था, मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था, सिंपल है, निकाल लेंगे। तो सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकल जाएगा, √ ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। चलो तो 9 का स्क्वायर कितना है 81 प्लस 11 का स्क्वायर 121। तो ये कितना आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा, ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया 1, 202 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अपना इसमें क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। तो इसमें आंसर सी हो जाएगा, छठे में आंसर सी हो जाएगा, 202 आ जाएगा। चलो अब बात कर लेते हैं सातवें क्वेश्चन पर। ठीक है, सातवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सातवां क्वेश्चन अपने को चित्र दिया हो गया है, ए इधर है, बी इधर है, और सी अपना इधर है। तो क्या होगा, ट्रायंगल लो, सिंपल ट्रायंगल लो, जानते हो ये। ठीक है, तो ये ए इधर, बी इधर और सी इधर। ठीक है, तो ए इधर, बी इधर, सी इधर, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, तो इसमें अपना ऑप्शन आ जाएगा ए। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में अपने को ऐसे दिया होता, इसी क्वेश्चन में अगर अपने को ऐसे दिया होता, देखिए कैसे दिया होता, जैसे ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर और सी भी उसने इधर ही दे दिया होता है, ऐसे सी वेक्टर। ठीक है, मतलब ये कंप्लीट एक जैसा हो गया, इधर गया फिर सेम ऐसे, फिर सेम ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, इसको मैंने सी वेक्टर दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, तब अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों
एक ही सेंस में है और ये अपोजिट सेंस में है, तो ये पहला ऑप्शन चला जाएगा। अगर ये सेम सेम सेंस में होते आगे जैसे, फिर ये ऐसे, तो अपना ये ऑप्शन चला जाता। ठीक है, तो अपना ये डी ऑप्शन चला जाता। चलो, आज यही 7 क्वेश्चन रखेंगे, उसके बाद करेंगे कल।